So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Rega and in this video we are going to see the best exercise to improve the eyesight. Okay? तो आज के टाइम पे जनरली क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं ना। तो इससे क्या हो रहा है कि द नंबर ऑफ इमेजेस पर यूनिट टाइम जो है वो ज़्यादा हमारी आइज़ के सामने से पास हो रही है। तो इससे क्या होता है, हमारी आइज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और क्या होता है, हमारा हेडेक होने लग जाता है, भारी भारी सा लगता है, आंखें हमारी दुखने लग जाती है, ठीक है, और हमारे नंबर आ गए, हमारा चश्मा लग गया है ना, स्पेक्टिकल्स लग गए हैं सभी को, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हमारी आईसाइट जो है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो डेली आपको करनी चाहिए जिससे कि आपकी आईसाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। पहले मेरे भी बहुत सारे नंबर थे, अभी भी मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ और ऑनलाइन ही सारा काम होता है, लेकिन फिर भी मेरे नंबर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इन एक्सरसाइजेस को किया था। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है जिनको मैंने फॉलो किया था और मेरे नंबर जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गए हैं और मेरी जो आईसाइट है वो इम्प्रूव हो गई है, वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूंगा अपनी आई के बारे में, ठीक है। तो समझिए, हमारी आई जो है स्फेरिकल शेप की होती है और ये हमारे यहाँ ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड होती है, ठीक है। ये हड्डी का जो खांचा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, इसके अंदर है और ये कैसी है, बॉल शेप है, स्फेरिकल है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा ना। हमारी आई की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, और स्क्लेरा आगे आके क्या बना लेती है, ट्रांसपेरेंट लेयर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं कोर्निया। क्या बोलते हैं, कोर्निया। तो यह होती है हमारी सबसे पहली बाहर वाली लेयर। फिर उसके अंदर होती है हमारी नेक्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, जो कि होती है कोरोइड। कौन सी लेयर होती है, कोरोइड लेयर होती है। ये कोरोइड लेयर जो होती है हाईली वेस्क्यूलर होती है। हाईली वेस्क्यूलर यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। पहले वाली जो लेयर है स्क्लेरा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये एवेस्कुलर होती है। आपने सुना होगा कि आई का ऑपरेशन होते हैं तो जनरली वहां पर कोर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है ना। जो व्हाइट जो ऊपर दिखाई देती है हमें लेयर, यहाँ का इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है। कोर्निया का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये एवेस्कुलर होती है। ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज था, ठीक है ना। जो नेक्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर कोरोइड, जो कि हाईली वेस्कुलर है, वो पीछे से क्या होती है हमारी, वो हाईली वेस्कुलर होती है और आगे आगे उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो मॉडिफाई होकर क्या बना लेती है, वो बना लेती है सिलियरी बॉडी और बना लेती है आइरिस। सिलियरी बॉडी और क्या बना लेती है, आइरिस बना लेती है। सिलियरी बॉडी भी बोल सकते हैं, सिलियरी मसल भी बोल सकते हैं, और ये आइरिस का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। और ये जो सिलियरी बॉडी होती है ये जो है ये लेंस से अटैच होते हैं। हमारी आई का जो लेंस होता है, ये लेंस है, इससे अटैच होते हैं। किसकी हेल्प से, इन लिगामेंट की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट हम इनको बोलते हैं। तो इन सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से हमारी जो सिलियरी बॉडी होती है वो हमारे लेंस से अटैच होती है और आगे क्या होता है, आइरिस होता है। आगे क्या होता है, आइरिस होता है, और आइरिस के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जहां से लाइट जो है वो हमारे लेंस के अंदर एंटर करती है, ठीक है। आइरिस के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है जहां से लाइट जो है वो हमारे लेंस के अंदर एंटर करती है। उस स्पेस को हम बोलते हैं प्यूपिल। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, जहां से लाइट जो है वो एंटर करती है। क्लियर है? अब ये जो प्यूपिल है इसका डायमीटर जो है वो एडजस्ट हो सकता है, इसकी हेल्प से। ये आइरिस के अंदर होती है मसल, आइरिस की मसल। आइरिस की मसल को हम क्या बोलते हैं, आइरिडियल मसल। कौन सी मसल हम बोलते हैं, आइरिडियल मसल हम इनको बोलते हैं, जो कि हमारे प्यूपिल का जो डायमीटर है वो एडजस्ट करने का काम करती है। हमारी आइस में जो थर्ड लेयर होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिना। जहां पर क्या होता है, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। बट हम जो कि हाईली फोटो सेंसिटिव भी होती है, उसकी हम इसके अंदर बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई मसल नहीं है, हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मसल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि जब आपको पता चलेगा कौन सी मसल है तो उस हिसाब से आप एक्सरसाइज समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस डेफिनेटली जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। मैं साइंटिफिकली सारी बातें करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा साइंस के बारे में समझा रहा हूँ। नाउ हमारी जो आईज होती है, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की मसल होती है। सबसे पहली मसल होती है वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल वो मसल होती है जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती है, जिनका मूवमेंट जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। हमारे आईज में 6 वॉलेंट्री मसल होती है। कितनी मसल होती है, 6 वॉलेंट्री मसल्स होती है। उसमें से 4 जो होती है वो कौन सी होती है, रेक्टस। 4 मसल्स जो होती है वो कौन सी मसल्स होती है, रेक्टस मसल होती है। और 2 मसल्स होती है वो कौन सी होती है, ऑब्लिक मसल होती है। 2 मसल जो होती है वो कौन सी होती है, ऑब्लिक मसल होती है। अभी देखिए ये हमारी जो आई है, जो हमारी जो बॉल दिख रही है आपको, ठीक है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे से और साइड से ये इसको कौन
पकड़ के रखता है, इसको पकड़ के रखता है हमारे रेक्टस मसल। तो ये जो ब्लैक कलर की ये है हमारी रेक्टस मसल, ये बोन को पकड़ के रखती है। और दो हमारे पास कौन सी होती है, ऑब्लिक मसल होती है। दो कौन सी मसल होती है, ऑब्लिक। अब देखिए ना, हमारी आई बॉल को हम मूव कर सकते हैं। मैं अपनी आई को ऊपर मूव कर सकता हूँ, नीचे मूव कर सकता हूँ, साइड में जो है वो मूव कर सकता हूँ। तो ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ये किसकी हेल्प से मैं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे साइड बाय साइड, किस मसल की हेल्प से कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ रेक्टस मसल की हेल्प से। अब मैं जो अपने आईज को तिरछा तिरछा भी घुमा सकता हूँ, ऐसे 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 भी घुमा सकता हूँ। तो ये किस मसल की हेल्प से मैं कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ ऑब्लिक मसल की हेल्प से। और इन दोनों मसल को मैं साथ में भी कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैं राउंड अगर ले रहा हूँ, गोल गोल अगर अपने आईज को घुमा रहा हूँ, तो ये दोनों मसल काम कर रही है, रेक्टस मसल्स भी काम कर रही है और ऑब्लिक मसल भी काम कर रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। फिर जो नेक्स्ट सेकंड जो मसल होती है वो होती है इनवॉलंटरी मसल। मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ये किसके कंट्रोल में होती है, हमारे नर्वस सिस्टम और लाइट के कंट्रोल में होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। क्लियर है। तो हमारे पास दो इनवॉलंटरी मसल होती है। पहली होती है आइरिडियल मसल। आइरिडियल मसल यानी कि जो आइरिस में, अब आपको सब इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि आइरिस कैसा होता है। देखिए अपनी आइस को देखिए, और बीच में सर्कल दिखेगा, और सर्कल के अंदर जो छोटा सा बिंदु दिखेगा जहां से लाइट घुसती है, ये छोटा सा बिंदु, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। और ये जो पास जो आपको काला काला दिखाई दे रहा है, किसी का ब्लूइश होता है, किसी का ब्राउन कलर होता है, इसका किसी का रेड होता है ना, किसी का ब्लू, डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये जो कलर पोर्शन ऑफ आई होता है, हमारा आई का जो कलर्ड पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा आइरिस। और इस आइरिस के अंदर होती है आइरिडियल मसल। इस आइरिस के अंदर क्या होती है, आइरिडियल मसल। तो दो मसल्स होती है, एक होती है रेडियल मसल, एक होती है सर्कुलर मसल। ये जो दिखाई दे रही है ये है सर्कुलर मसल, और ये जो रेडिएट ऐसे ऐसे निकल के आ रही है ऊपर नीचे से, ये ब्लैक ब्लैक, ये कौन सी है, हमारी रेडियल मसल। ये कौन सी हमारी रेडियल मसल। अब ये क्या करती है, ये अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज के अंदर एंटर करता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब प्यूपिल के थ्रू कितनी लाइट जो है हमारे आईज के अंदर एंटर करनी चाहिए, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हमारी आइरिडियल मसल्स का होता है, ठीक है। अब कैसे ये काम करते हैं समझे। जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, ये सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे, सर्कुलर है तो ये ऐसे है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या करती है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, मतलब प्यूपिल का डायमीटर कम करती है। क्या करती है, कम करती है। और उस टाइम पर जो हमारी रेडियल मसल होती है वो रिलैक्स कंडीशन में होती है। जब रेडियल मसल से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारी सर्कुलर मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो प्यूपिल का डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, प्यूपिलरी डायलेशन, यानी कि प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है। तो पहला हमने ये समझा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मसल होती है वो होती है सिलियरी मसल, जो किससे अटैच होती है, हमारे लेंस से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये हमारे लेंस से कनेक्ट होते हैं, इसकी हेल्प से जो ये सिलियरी मसल होती है ये कनेक्ट होती है ना, इस तरीके से हमारी आईज में ये ऐसी मसल होती है। ये आगे आगे थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है ना। ये कोरोइड लेयर है जिसकी मॉडिफिकेशन से सिलियरी बॉडी बनती है और सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये लेंस से अटैच होती है, ठीक है। अब ये सिलियरी बॉडी जो है ये क्या करती है, ये हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। देखिए ये ऑब्जेक्ट पास में है तो मुझे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पीछे का पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वही ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। जो ऑब्जेक्ट दूर है तो भी मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पीछे का पूरा ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है ना। तो हमारी आईज की क्या, हमारी आईज जो है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। तो ये जो सिलियरी बॉडी है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आई की फोकल लेंथ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। आई की फोकल लेंथ को मेंटेन करते हैं, ये हम बोल सकते हैं मेंटेन दी अकोमोडेशन ऑफ आई। हमारी आई जो है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो हमारी आईज की अकोमोडेशन को जो है वो मेंटेन करने का काम करते हैं हमारी सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट। जब ये सिलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, देखना ये सिलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि खींचाएगी। सिलियरी बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंस जो है वो फ्लैट हो जाएगा। सिलियरी बॉडी जब रिलैक्स करेगी तो लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये फोकल लेंथ को मेंटेन करने का काम करता है हमारी सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट। लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये लाइट के कंट्रोल में होता है। जितनी ज्यादा लाइट होगी ऑटोमेटिक जो है प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप बाहर निकलते तो आपकी आईज को आपको ऐसे करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है। लाइट जो है वो कम जानी चाहिए आईज के अंदर, नहीं तो आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा। और जैसे ही आप थिएटर वगैरह में बैठते हो तो आंखें फाड़ फाड़ के मूवी देखने की कोशिश करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट कम है। तो हमारी आईज चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर करे, तो हमारी प्यूपिलरी क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा। आप समझिए एक्सरसाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है।
देखिए नॉर्मली हम जब मोबाइल वगैरह चलाते हैं, ये सब करते हैं, तो हमारी आइज क्या है, लाइट कॉन्स्टेंटली जो है वो लाइट हमारी आइज के अंदर एंटर करती जा रही है, यानी कि हमारी आइज जो हमारा पिupil है वो कांस्टेंट है, ना तो वो उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज है तो इंक्रीज ही है, डिक्रीज है तो डिक्रीज ही है। रात को मोबाइल चला रहे तो डायमीटर इंक्रीज ही है ना, दिन में मोबाइल चला रहे तो डायमीटर डिक्रीज ही है, यानी कि जो है पिupil जो है उसका डायमीटर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं होगा तो हमारी आइज को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। कॉन्स्टेंटली मोबाइल में देखते रहते तो हमारी आइज भी हम ज्यादा मूव नहीं करते हैं, ज्यादा मूव नहीं करते तो आइज स्टेशनरी हो जाती है, और इस वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा नहीं जा पाता है, और क्या होता है आइज स्ट्रेन वगैरह ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर ले कि वहाँ पे हमारी आइज में जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली जो है हमारी आई साइट वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। यस, यानी कि अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई इंक्रीज करना, यानी कि हमें इन मसल्स को जो है वो मूव करना है। तो इसके लिए अब हम देखने वाले हैं बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए, जो कि यहाँ के ब्लड फ्लो को जो है वो आइज में बढ़ाएगी। ये इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है, आपको अपनी दोनों फिंगर लेनी है, अपने आइज के ऊपर रखना है या ऊपर रखना है, ठीक है, यहाँ बाउंड्री पर रखना है अपनी आइज की, और क्लॉकवाइज पहले मूव करना है आंखें बंद करके। 10 टाइम्स आपको मूव करना है, मेरे साथ साथ करिए आप। 6 7 8 9 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया। ये आपको एक बार आपको ये करना है। फिर आपको अपनी जो आईब्रोज है इनको प्रेस करना है यहाँ पे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब जो है आपको अपनी रेक्टस मसल और ऑब्लिक मसल को मूव करना है। ये वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में, जो इसको मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने को 10 बार जो को ऊपर नीचे करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर ले जाना, जितना नीचे हो सके इतना। जितना ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है आने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें साइड बाय साइड मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया, ठीक है। अब हमें हमारी आइज को सर्कुलर मूव करना है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आप क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गई। ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी आइज को पूरा डायलेट करना है, यानी कि आपके प्यूपिल की साइज को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये कैसे करना, एक जगह घूर घूर के देखिए, पूरा आइज को फाटे, जितना आप देख सकते हैं घूर के उतना घूर के देखिए। आंसू आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए, पूरा घूर के देखिए और एकदम बंद कर लीजिए। फिर करिए, बंद कर लीजिए, फिर घूरिए, पूरा अच्छे से स्ट्रेन आना चाहिए आपके इसके ऊपर। बंद कर लीजिए, फिर बंद कर लीजिए। ये आपको 10 बार करना है। फिर नेक्स्ट है आपको अपने हैंड को अच्छे से रब करना है, अच्छे से बिल्कुल गर्म कर लेना अपने हैंड को, अच्छे तरीके से अच्छे से रब करना है, बिल्कुल हैंड को गर्म करना है, और अपने आइज के ऊपर प्रेस करना है ऐसे। यहाँ पे ऐसे रब करिए और अपने आइज के ऊपर गरम गरम पोर्शन है उसको प्रेस करने से क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एक एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स में दो ही चीजें, मास हो या एनर्जी, है ना। आइंस्टाइन ने बताया E = mc²। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, हीट एनर्जी ना। ये आपको डेली करना है, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज थी और ये जो है आपको डेली करना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 महीने 3 महीने तक जब आप लगातार करेंगे, या 1 हफ्ते से भी आप लगातार करेंगे, तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर
2-3 महीने तक आप इसको लगातार करेंगे कॉन्स्टेंटली, अपनी एक लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। एक्सरसाइज मतलब कि आपको डेली करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन करेंगे बोलोगे मुझे रिजल्ट नहीं देखने को मिला, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। डेली कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए, चैनल को, है ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।